तो पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा याचन था ना वो हांग एल्डर को देखकर अपने घर वापस आ जाता है और अब आ गए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एल्डर बू हमारे याचन से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। अब आने के बाद यहाँ पर एल्डर बू हमारे याचन से कहते हैं कि जादुई हथियार को एल्डर हांग ने ले लिया है। अब यहाँ पर एल्डर बू कहते हैं कि यह एल्डर हांग है फ्यू के दादा है, मतलब कि उस लाठी वाले बुड्ढे को हमारे याचन ने टिल किया था ना, शायद ये उसी का दादा है। अब ये मत कहना कि भाई वो बूढ़ा लग रहा था और ये उसका दादा तो जवान लग रहा है, तो भाई उसके बारे में मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों है। अब इतने में एल्डर बू याचन से कहते हैं कि मैं कल उनके पास इस हथियार के बारे में पूछने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसे अपने पास रखूंगा। तो वहीं याचन कहने लगता है कि हम उस हथियार को कैसे लेंगे। तो वहीं एल्डर बू कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उस हथियार को तुम्हें ले आने के लिए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर हांग को चाय पीते हुए बताया जाता है। इतने में वहां पर याचन और एल्डर बू आ जाते हैं। अब जैसे ही एल्डर बू यहाँ पर आते हैं ना तो एल्डर बू चलते हैं तो एल्डर हांग से कहने लगते हैं कि यहाँ पर याचन अपने दोस्त का हथियार लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और वहीं एल्डर हांग भी चलते हैं तो वो एल्डर बू से कहने लगते हैं कि नहीं, काश पात्र पोंगो का नहीं था, इसलिए इस चीज का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और यहीं एल्डर हांग की बात हमारा याचन सुनता है ना तो वो उनसे कहने लगता है कि नहीं, काश पटिका पोंगो की है और मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ, उसने जाने से पहले से मुझे सौंप दिया था, इसलिए मेरा कहना है एल्डर हांग की उसे आप मुझे दे दें। मतलब कि मेरा कहना है एल्डर हांग कि आप मेरा हथियार और मेरे दोस्त का हथियार मुझे वापस लौटा दें ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। और भाई साहब हमारे याचन की ऐसी बातें सुनकर एल्डर हांग थे ना वो वहाँ पर आग बबूला हो जाते हैं। अब इसके बाद इनके बीच माहौल तनावपूर्ण होने लगता है और भाई एल्डर बू चलते हैं तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं कि आपका क्या कहना है, आप क्या चाहते हो कि जो याचन है वो तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाए। मतलब कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और एल्डर हांग भी समझ जाते हैं कि एल्डर बू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। लेकिन इतने में वहाँ पर दो बुड्ढे बैठे हुए थे ना वो बीच में रोका टोकी करने लगते हैं कि एल्डर बू शांत हो जाइए और इन दोनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा की अपनी दया को बताओ और इस बच्ची की चीजों को वापस लौटा दो। और भाई एल्डर हांग चलते हैं तो एल्डर बू को देखते हैं और फिर इसके बाद याचन को देखते हैं। फिर याचन से कहते हैं कि क्या तुम उन चीजों को सच में वापस लेना चाहते हो। तो याचन भी कह देता है कि हाँ मैं उन्हें लेना चाहता हूँ। अब भाई याचन की ऐसी बातें सुनकर ये एल्डर हांग चलता है ना जोर जोर से हंसने लगता है। फिर अपने एक चेले को आदेश दे देता है कि जाओ जाकर वो चीजों को ले आओ। अब इसके बाद एल्डर हांग चलते हैं तो एल्डर बू को बुलाने पिसलाने लगते हैं कि तुम तो मेरे स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पुरानी चीजों में कितना ज्यादा गौर करता हूँ और उन्हें कितना चाहता हूँ, इसलिए मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता था। मतलब कि एल्डर हांग चलता है ना तो यहाँ पर मीठी मीठी बातों से एल्डर बू को बहलाने फुसलाने लगता है, ठीक है। और भाई एक लड़का चलता है तो वो याचन और पोंगो का सामान ले आता है और वहीं याचन चलता है तो उस सामान को ले लेता है। अब इसके बाद एल्डर बू चलते हैं तो किसी और दिन बात करने की कहकर यहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे हमारे याचन भी चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारे याचन और एल्डर बू को बताया जाता है जो कि वहां से निकल आए हैं। अब यहाँ पर ये आपस में बातचीत करते हैं। हमारे याचन कहता है कि अब मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए और वहीं एल्डर बू कहते हैं कि आप कहाँ जाने वाले हो। तो याचन कह देता है कि पता नहीं कहाँ पर, मेरे ख्याल से याचन, मतलब कि याचन चलता है तो अब यहाँ पर एल्डर बू से पूछने लगता है कि यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है जहाँ पर मैं अच्छी ट्रेनिंग ले सकता हूँ। तो वहीं एल्डर बू चलते हैं तो तरह तरह की चीजों के बारे में बताने लगते हैं कि ऐसा वैसा जेबो जेबो। अब इनके बीच और भी बहुत सी बातें होती हैं कि अगर तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसे ही बातें बातें होते होते सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दोबारा से एल्डर हांग को बताया जाता है जिनके सामने 2 3 4 बंदे ठाड़े हुए होते हैं। अब इतने में एक बंदा चलता है तो वहाँ पर एल्डर हांग से कहने लगता है कि मास्टर आपने कहा है कि आपको कोई खास काम है और आपने याचन को क्या वापस लौटा दिया है। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं तभी यहाँ पर एल्डर हांग इशारों इशारों में कह देते हैं कि तुम्हें याचन को खत्म करना है। और भाई इस सामने वाला स्टूडेंट भी एल्डर हांग की बातों को समझ जाता है, इसलिए अब वो एल्डर हांग से कहने लगता है कि एल्डर हांग आप चिंता ना करें, मतलब कि मास्टर आप चिंता ना करें, एल्डर बू को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा कि याचन कहाँ पर चला गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये स्टूडेंट जाने लगता है, लेकिन इतने में जो लड़की थी ना जो कुछ समय पहले ही हमारे याचन पर हमला किया था वो भी इस लड़के के साथ जाने लगती है। लेकिन इतने में एल्डर हांग इन दोनों को रोकते हैं और 3 4 बंदों को और इनके साथ भिजा देती हैं और तो इन्होंने समझाकर भिजाते हैं कि किसी भी कीमत पर याचन बचना नहीं चाहिए, हम किसी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझ सकते, पता नहीं वो कितना पावरफुल हो, इसलिए ध्यान से पूरी ताकत से उस पर हमला करना है ताकि वो एक ही बार में टिल हो जाए। अब भाई साहब ये कहती है एल्डर हांग इन सभी को भिजा देते हैं याचन के ऊपर हमला करने के लिए। अब इसी के साथ दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर बू याचन को बताया जाता है। अब इसके बाद याचन चलता है तो एल्डर बू से कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वहीं एल्डर बू चलते हैं तो याचन से कहने लगते हैं कि कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाते तुम यहाँ पर, जब सही समय आ जाएगा तुम्हें आपको यहाँ से जाने की अनुमति दे दूंगा। लेकिन वहाँ पर हमारे याचन मना कर देता है कि नहीं एल्डर बू मैं यहाँ तक नहीं रुक सकता, जब तक मुझे पोंगो नहीं मिल जाता जब तक मैं किसी भी प्रकार से कहीं भी प्रतीक्षा किसी भी चीज की नहीं कर सकता। लेकिन आप चिंता ना करें एल्डर बू मैं फिर से वापस यहाँ पर जरूर आऊंगा। अब भाई साहब ये कहती हमारे याचन चलता है तो अपने हाथों से एक बोतल को निकाल लेता है और एल्डर बू को देने लगता है। और वहीं एल्डर बू चलते हैं तो उस चीज को लेकर उसके बारे में कुछ सोचने
सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है, ये तुम्हें कहाँ से मिली। और भाई हमारे याचन कह देता है कि एल्डर बू ऐसा प्रश्न ना पूछें, ये चीज बहुत ही ज्यादा खास है, ये चीज आपकी चोटों को जल्दी से रिकवर कर देगी और तो और आपको टिल होने से भी बचा सकती है। अब इसके बाद एल्डर बू चलते हैं तो वहाँ पर हमारे याचन से मना करने लगते हैं कि नहीं, ये चीज मैं नहीं ले सकता, ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए इसे अपने पास रख लो। लेकिन हमारा याचन मना कर देता है कि नहीं एल्डर बू, इसे तुम्हें अपने पास ही रखना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ही काम आएगी। अब इसके बाद याचन चलता है तो एल्डर बू को प्रणाम वगैरह कर यहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारे याचन को एक अकेली जगह पर जाता हुआ बताया जाता है, जहाँ पर हमारे याचन मस्ती से अकेला रेंगता हुआ जा रहा होता है। हालांकि यहाँ पर याचन सोचता हुआ जा रहा होता है कि पता नहीं मैं दोबारा यहाँ पर कब वापस लौट कर आऊंगा। और भाई साहब हमारा याचन ये सोचता ही है, तभी आसमान से 3-4 बंदे आ जाते हैं और याचन के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। और ये बंदे वही होते हैं जो एल्डर हांग ने भेजे थे। अब इतने में इन बंदों में से एक लड़की चलती है तो वो आगे आकर याचन से कहने लगती है कि याचन इस बार तुम किसी भी कीमत पर नहीं बच सकते। और भाई हमारे याचन भी उस लड़की से कहने लगता है कि तुम सभी को शायद एल्डर हांग यू ने भेजा है, वो कितने मूर्ख हैं जो कि सिर्फ तांबे के कुछ बर्तनों के कारण मुझे मार डालना चाहती है। और भाई याचन की इस बात पर वहाँ पर एक आदमी वो भी याचन से कहने लगता है कि नहीं, सिर्फ ये तांबे के बर्तनों के कारण नहीं है, कुछ पुराने हिसाब भी तुमसे चुकते करने हैं, उसके कारण है ये सब। और भाई साहब यह सुनकर हमारे याचन भी वहाँ पर कहने लगता है कि मैं तो यहाँ से शांति से जाना चाहता था, लेकिन अगर मेरे जाने से पहले तुम मरना चाहते हो तो ठीक है। और भाई साहब यह कहती हमारे याचन तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और भाई ये सामने वाला बंदा चलता है तो एक पानी का बहुत बड़ा पुतला बनाकर हमारे याचन की ओर फेंक देता है, मतलब कि उस पानी के पुतले से याचन के ऊपर हमला करवा देता है। और फिर क्या हमारा याचन चलता है तो इस पानी के पुतले को उठाकर फेंक देता है, जिस वजह से वो पानी का टुकड़ा नहीं पुतला वहाँ पर एक टापू से जाकर टकरा जाता है और वहीं पर नष्ट हो जाता है। अब इतने में हमारे याचन चलता है तो वहाँ पर ऊपर जाकर अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। अब जैसे हमारे याचन शक्तियों का उपयोग करता है ना तो आसपास के लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं कि सच में ये लड़का अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। और फिर क्या चारों तरफ से याचन के ऊपर सभी के सभी बंदा हमले करने लगते हैं, लगे तेरी। और वहीं याचन चलता है तो इन सभी हमलों से बचकर वहां से भागने लगता है, तुगलुक। अब काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है। याचन किसी का जबड़ा तोड़ देता, किसी को उठाकर पटक देता, मतलब कि इन सभी में लगे तेरी बजाने लगता है। और भाई वो लड़की भी याचन के ऊपर लगातार अपने धनुष से हमला करती रहती है, लेकिन याचन उस धनुष के हमले से भी बचता रहता है। लेकिन अब इतने में ये सारे के सारे बंदे चलते हैं तो वहां पर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिस वजह से चारों तरफ तूफान उठने लगता है। अब जैसे ये तूफान उठता है ना तो हमारे याचन उस तूफान के बीच में फंस जाता है। लेकिन अब हमारे याचन को भी गुस्सा आ जाती है और वहां पर कहने लगता है कि तुम सच में मेरे हाथों से आज मरना ही चाहते हो। अब इतने में याचन चलता है तो अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सबको आसपास दिखने लगता है कि कौन कहां पर खड़ा हुआ है। अब इतने में याचन चलता है तो एक बंदे पर हमला कर देता है धड़ा, जिस वजह से वो बंदा पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब इतने में याचन चलता है तो अपनी शक्तियों को बाहर निकालता है और चारों तरफ रिलीज कर देता है, जिस वजह से वो तूफान एक ही बार में गायब हो जाता है। और भाई साहब इससे पहले वो तीनों के तीनों या फिर चारों के चारों बंदे कुछ कह पाते, इससे पहले हमारे याचन कड़ाई निकालता है और एक बंदे में धर देता है और बंदा वहीं पर टिल हो जाता है जैसे उसमें वो कड़ाई पड़ती है। इतने में याचन दूसरे में रखता है, तीसरे में रखता है वो कड़ाई, तो वो दोनों भी वहीं पर टिल हो जाते हैं। और भाई साहब इतने वो लड़की दोबारा से तीर चला पाती तो उस लड़की में धर देता है धड़ाक, और लड़की भी वो शायद वहीं पर टिल हो जाती है। और फिर क्या इस लड़की की टिल होने के साथ साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।